जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योगः। अक्षर ब्रह्म योग, imperishable, immutable and eternal Brahman। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण गंभीर तत्व की अनेक बातें कह गए और अर्जुन सोचता ही रह गया। केवल अक्षरों के बाहरी ठाट बाट के फेर में ही मैं कैसा फंस गया और उनसे मैं कैसा धोखा खा गया। यहाँ मेरी मति चाहे कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरे, परंतु इसे क्या कभी उसकी थाह लग सकती है। लेकिन जब तक उसकी थाह न लगे तब तक इन वचनों का अर्थ कभी समझ में ही नहीं आ सकता। अपने मन में इस प्रकार की बातों का विचार करके अर्जुन ने फिर कातर दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और तब उस वीर श्रेष्ठ ने विनय पूर्वक कहा, हे देव, आपने जो यह गहन तत्व की बातें अपने मुखारविंद से व्यक्त की हैं, ऐसा किसी ने पूर्व में आस्वादन नहीं किया है और यह अपूर्व है। यदि यह बात न होती तो भला यह संभव था कि अच्छी तरह एकाग्रचित्त होकर ध्यान देने पर भी श्रवण के द्वारा बड़े बड़े सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हुए बिना रह जाता। परंतु यह प्रकरण उस प्रकार का नहीं है। अक्षरों का यह ठाठ देखकर स्वयं विस्मय को भी विस्मय होता है। कानों की खिड़की के रास्ते ज्यों ही आपकी वाणी की किरणें अंतःकरण में पहुंची, त्यों ही मुझे परम आश्चर्य हुआ और मेरी विचार शक्ति ही बंद हो गई। इसलिए मेरे मन में इस बात का बहुत अनुराग है कि मैं इनके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करूं, परंतु हे प्रभु, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं अपने अनुराग का आपके समक्ष वर्णन कर सकूं। इसलिए हे देव, आप तो मेरे अनुराग और हृदय की व्यथा को भली प्रकार समझते हैं। आप स्वयं ही सब बातों का विवेचन करें। इस प्रकार प्रश्न करते समय अर्जुन ने शिष्टाचार की मर्यादा का तनिक भी उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार पिछली बातों का विचार करते हुए, आगे के हेतु पर ध्यान रखते हुए और बीच में अपना उत्कट अनुराग दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके अर्जुन ने प्रश्न करने का यह तरीका कितना सुंदर अपनाया है। यह बात अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि यदि गुरु महाराज से प्रश्न करना हो तो इसी पद्धति का अवलंबन करना चाहिए। ऐसा सुंदर पात्र पाकर भगवान श्री कृष्ण आनंद विभोर हो गए और बड़े प्रेम से अध्यात्म तत्व के गहन विषयों के भेद खोलकर अर्जुन को समझाने लगे। पाठक गण सावधान होकर इस ज्ञान गंगा में स्नान करने लगे। श्लोक 1। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तं धिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, अब आपकी बातों की ओर मेरा पूरा पूरा ध्यान है। मैंने जो कुछ पूछा है वह अब आप मुझे बतलावें। 1. वह ब्रह्म क्या है? 2. अध्यात्म क्या है? 3. कर्म क्या है? 4. अधिभूत किसको कहते हैं? 5. अधिदैव किसे कहते हैं? Arjun said, what is that Brahman? What is Adhyatman? What is action? O best among men, what is declared to be Adhibhut and what is
Adhideva said to be. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 8 श्लोक 1. अष्टमोध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग. अविनाशी आणि शाश्वत ब्रह्म. 7व्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्णांनी असे अनेक गहन शब्द उच्चारले ज्यामुळे अर्जुन विचारमग्न झाला. मी केवळ अक्षरांच्या वरवरच्या वैभवात कसा अडकलो आणि त्याच्यामुळे माझी फसवणूक कशी झाली. माझे मन कितीही उंच भरारी घेऊ दे, ते कधी त्याचा थांग लावू शकेल का. पण जोपर्यंत त्याची थांग लागत नाही तोपर्यंत त्या शब्दांचा अर्थ कधीच समजू शकणार नाही. मनात असे विचार करून अर्जुनाने पुन्हा एकदा गंभीर नजरेने भगवान श्रीकृष्णाकडे पाहिले आणि मग तो शूर योद्धा विनम्रपणे म्हणाला, हे भगवंता, आपण आपल्या मुखातून उच्चारलेले हे घन शब्द आजवर कधीहीच अनुभवलेले गेले नाहीत आणि ते अद्वितीय आहेत. जर असे नसते तर गहन एकाग्रता आणि लक्ष देऊनही इतकी महान तत्वे केवळ ऐकूनही अकलनीय राहणे शक्य झाले असते का. पण तसे नाही. अक्षरांचे हे वैभव पाहून आश्चर्य थक्क झालो आहे. आपल्या शब्दांचे किरण माझ्या कानाच्या खिडकीतून माझ्या हृदयात पोहोचताच मी पूर्णपणे आश्चर्यचकित झालो आहे आणि माझी विचारशक्ती थांबली आहे. म्हणून याचा अर्थ समजून घेण्याची माझी तीव्र इच्छा आहे. परंतु हे भगवंता, माझे प्रेम तुला शब्दात व्यक्त करण्याची क्षमता माझ्यात नाही. म्हणून हे भगवंता, आपण माझे प्रेम आणि माझ्या हृदयातील वेदना इतक्या चांगल्या प्रकारे जाणता. आपण स्वतःच सर्व काही समजावून सांगावे. हा प्रश्न विचारून अर्जुनाने शिष्टाचाराचे सर्व नियम भंग केले. त्याने त्याचा किंचितही भंग केला नाही. अशा प्रकारे भूतकाळाचा विचार करून भविष्याचे उद्दिष्ट मनात ठेवून आणि मध्यभागी आपल्या तीव्र भक्ती दृढपणे स्थापित करून अर्जुनाने प्रश्न विचारण्याची अशी एक सुंदर पद्धत अवलंबली होती. अर्जुनाला चांगलेच ठाऊक होते की गुरूंना प्रश्न विचारायचे असतील तर हीच पद्धत अवलंबली पाहिजे. अशा सुंदर व्यक्तीचे आगमन झाल्याने भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत आनंदित झाले आणि त्यांनी अर्जुनाला आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाची गहन रहस्ये प्रेमाने समजून सांगायला सुरुवात केली. वाचकांनो, लक्ष द्या आणि या ज्ञानगंगेत स्नान करा. अर्जुन म्हणाला, आता तुमचे पूर्ण लक्ष माझ्याकडे आहे. मी जे विचारले आहे ते कृपया सांगा. ते ब्रह्म काय आहे? अध्यात्म म्हणजे काय आहे? कर्म म्हणजे काय आहे? आधिभूत कशाला म्हणतात? आदिदैव कशाला म्हणतात? अर्जुन म्हणाला, ते ब्रह्म काय आहे, अध्यात्म काय आहे, हे पुरुषश्रेष्ठा कर्म काय आहे आणि आदिभूत कशाला म्हटले जाते आणि आदिदैव काय आहे? जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుద్ధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము. సప్తమ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గంభీరంగా తత్వమునకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు చెప్పాడు. వాటి గురించి అర్జునుడు ఇలా ఆలోచించసాగాడు. కేవలం అక్షరాల బాహ్య ఆడంబర వలయంలో నేను ఎట్లు చిక్కుకొని పోయాను, వాడిచే నేను ఎట్లు మోసపోయాను, ఇక్కడ నా మతి ఎంత మాత్రం పైకి ఎందుకు చేరలేకపోతున్నది, అంతేగాక ఎప్పటికైనా దాని లోతు భాగమును చేరగలనా, ఎప్పటి వరకు దాని అడుగు భాగము తగలదో అప్పటి వరకు ఈ మాటల అర్థం ఎన్నటికీ అర్థం కాజాలదు. తన మనసులో ఈ విధమైన మాటలను గురించి ఆలోచించి అర్జునుడు తిరిగి దైన్యభావ దృష్టితో శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైపు చూశాడు. పిమ్మట ఆ వీరశ్రేష్ఠుడు వినయపూర్వకంగా ఇలా అన్నాడు, ఓ దేవా, తమరు ఏ లోతైన తత్వ విషయములను తమ ముఖారవిందము నుండి వ్యక్తపరిచారో ఆ విధముగా ఎవరూ ఇంతవరకు అనుభవింప చేయలేదు. అవి అపూర్వము. ఈ విధంగా జరగకపోయినట్టయితే ఎంతో బాగుగా ఏకాగ్ర చిత్తము పొందినప్పటికీ కూడా వినుట ద్వారా గొప్ప గొప్ప సిద్ధాంతముల స్పష్టీకరణ జరగకుండా మిగిలిపోయి ఉండేది. కానీ ఈ ప్రకరణం అలా లేదు. అక్షరములో ఈ తడుకు చూసి సాక్షాత్తు విస్మయానికి కూడా విస్మయం కలుగుతుంది. శ్రవణేంద్రియాల కిటికీ మార్గంచే తమ మాటల కిరణాలు అంతఃకరణలో ప్రవేశించినంతనే నాకు ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఇంకా నా ఆలోచన శక్తి ఆగిపోయింది. అందుచేత నా మనసులో ఆ మాటల అర్థాల జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని
ఆ విషయంపై ఎంతో ప్రేమ కలిగింది. అయితే ఓ దేవా, మీ అనురాగాన్ని మీ సమక్షంలో వర్ణించగలిగితే అలాంటి యోగ్యత నాలో లేదు. అందుచేత ఓ దేవా, మీరైతే నా అనురాగమును, నా హృదయవేదను చాలా బాగుగా ఎరుగుదురు. మీరే స్వయంగా అన్ని విషయములను గురించి ఆలోచించండి. ఈ విధంగా ప్రశ్నించే సమయంలో అర్జునుడు శిష్టాచార్య మర్యాదను ఏమాత్రం అధిగమించలేదు. ఈ ప్రకారంగా కిందటి విషయాన్ని గురించి ఆలోచించుతూ ముందున్న కారణమును దృష్టి నిలిపి మధ్యలో తన ఉత్కంఠభరిత అనుమానమును దృఢతాపూర్వకంగా నిలిపి ఎంతో సుందరముగా ప్రశ్నించే ఈ పద్ధతి అర్జునుడు తనదిగా చేసుకున్నాడు. గురు మహారాజును ప్రశ్నించాలనుకున్నట్టయితే ఈ పద్ధతినే అవలంబించాలనే విషయాన్ని అర్జునుడు బావుగా ఎరుగును. అటువంటి సుందరమైన అర్హుని పొంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆనంద పరవశులయ్యాడు. ఎంతో ప్రేమతో ఆధ్యాత్మిక తత్వమందలి లోతైన విషయాల రహస్యాలను తెరిచి అర్జునుడికి తెలియజేయసాగాడు. పాఠగణము సావధానులై ఈ జ్ఞానగంగలో స్నానం చేయండి. అర్జున వాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమాధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్త మదిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ఇలా అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు మీ మాటలపై నా పూర్తి దృష్టి ఉన్నది. నేను ఏదైతే అడిగానో దాన్ని ఇప్పుడు మీరు నాకు తెలియజేయండి. అది 1 బ్రహ్మ అనగా ఏమిటి, 2 ఆధ్యాత్మికము అనగా ఏమిటి, 3 కర్మ అనగా ఏమిటి, 4 దేనిని ఆదిభూతమని అంటారు, 5 అధిదైవమని దేన్ని అంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. ഗീതാസുധ അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 1. അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം, നിത്യമായ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഗം. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിരവധി ഗഹനമായ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ഇത് കേട്ട് അർജുനൻ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു. കേവലം വാക്യാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി, വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ബുദ്ധി എത്രത്തോളം ഉയർന്നതാണെങ്കിലും അവയുടെ ആഴം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ? എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യക്തമാവുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അർജുനൻ വിനയത്തോടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, പ്രഭോ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ ഗഹനമായ തത്വങ്ങൾ അത്യന്തം അപൂർവമാണ്. ഈ രീതിയിൽ ആരും ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുമോ? ഇത് സാധാരണ കാര്യമല്ല. ഈ വാക്കുകളുടെ മഹത്വം അത്രയ്ക്കും വിസ്മയകരമാണ്. വിസ്മയത്തെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. അങ്ങയുടെ വാക്കുകളുടെ കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ചിന്തകൾ പോലും നിലച്ചു. അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ തത്വാർത്ഥം അറിയുവാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഭു, എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം ശരിയായി വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഭക്തിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരവും മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു തരണം. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ, അതായത് പാലിക്കേണ്ടതായ ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗവും ലംഘിച്ചില്ല. മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് മുൻപിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് തൻ്റെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നത് അദ്ദേഹം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത്രയും യോഗ്യനായ ശിഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആനന്ദഭരിതനായി. ആത്മീയതയുടെ ഗഹനമായ രഹസ്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അർജുനനോട് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അധ്യാത്മം എന്താണ്? എന്താണ് കർമ്മം? ഹേ പുരുഷോത്തമ, അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിദൈവം എന്താണ്? പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कैक रंग के गूढ़ तत्व के गप सब कही दिलखिन आ अर्जुन सोचते रह गेलखिन। केवल आखर के बाहरी ठाट बाट में हम कतेक फंस गेलौं आ हम कतेक धोखा में रहलौं। हमर बुद्धि कतबो ऊंच उड़ान भराए कि ई कखनो ओकर थाह पाबि सकैत अछि।
मुदा जा धरि ओकर थाह नहि लागत ता धरि एहि वचन सबके अर्थ कखनो नहि बुझि सकैत छी। एहन विचार मोन में राखि कऽ अर्जुन फेर कातर दृष्टिसँ भगवान श्री कृष्ण दिस देखलखिन। तखन ओ वीर श्रेष्ठ विनय पूर्वक कहलखिन, हे देव, अहाँ जे ई गहीर तत्व के गप सब अपन मुखारबिंद सँ व्यक्त केलहुँ, एहन एहिसँ पहिने कियो नहि कहने छलाह। ई अपूर्व अछि। जँ एहन नहि रहितै तऽ की ई संभव छल जे एकाग्रचित्त भऽ कऽ ध्यानो देला पर केवल श्रवणसँ एतेक गूढ़ सिद्धांत स्पष्ट भऽ पाबैत छल। मुदा ई प्रकरण तऽ एहन नहि अछि। आखर ई ठाठ देख कऽ विस्मयो विस्मित भऽ जाइत अछि। कानसँ जखन अहाँक वाणी के किरण अंतःकरण में प्रवेश केलक तखने हम परम आश्चर्य में पड़ि गेलहुँ आ हमर विचार शक्ति शून्य भऽ गेल। एहि कारण हमरा मोन में बड़ अनुराग अछि जे हम एहि वचन सबके अर्थ जानि सकलहुँ। मुदा हे प्रभु, हमरा एतेक योग्यता नहि अछि जे हम अपन अनुराग अहाँके सोझा में व्यक्त करूँ। तैं हे देव, अहाँ तऽ हमर अनुराग आ हृदय के व्यथा नीक जकाँ बुझैत छी। अहाँ स्वयं एहि सब गप के विवेचन करू। एहि प्रकार प्रश्न करैत काल अर्जुन शिष्टाचार के मर्यादा के कनिको उल्लंघन नहि केलखिन। एहिसँ पहिने कयल गेल गप सब पर विचार करैत, आगाँ के उद्देश्य पर ध्यान दैत आ बीच में अपन उत्कट अनुराग दृढ़तापूर्वक स्थापित करैत अर्जुन प्रश्न करबाक ई विधि कतेक सुंदर रूपे अपनौने छथि। अर्जुन ई नीकसँ जानैत छलाह जे जँ गुरु महाराजसँ प्रश्न करबाक हुए तऽ इएह पद्धति अपनाबयके चाही। एहन सुंदर पात्र पाबि भगवान श्री कृष्ण आनंद विभोर भऽ गेला आ बड़ प्रेमसँ अध्यात्म तत्व के गूढ़ विषय सबके भेद खोलि कऽ अर्जुन के बुझाबऽ लगला। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।